9 जून है और 9 जून से 12वीं बोर्ड की बाकी शेष बची परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। कैसे इंतजामात होंगे, क्योंकि इस समय पूरे देश और दुनिया में कोरोना वायरस का खौफ है, इस लिहाज से ये परीक्षा थोड़ा अलग होगी। कैसे तैयारियां चल रही हैं और क्या हो रहा है, और साथ ही इस समय कैसी व्यवस्थाएं होंगी, क्या सभी की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएंगी, क्या परीक्षार्थियों को अलग से रखा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आर्यन सर हैं। वो खुद बताएंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं। सबसे पहला सवाल है सर मेरा, कैसी तैयारियां चल रही हैं और क्या तैयारियां हो चुकी हैं? हमारे ज़िले में 99 परीक्षा केंद्र हैं जिसमें परीक्षाएं होनी हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग कराई जानी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम 1 मीटर की दूरी पर प्रत्येक बच्चों को बैठाया जाना है। परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाना है। आज हमारी रिपोर्ट आ गई है कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सभी सैनिटाइज किए जा चुके हैं। परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष को मास्क एवं पेयजल के लिए अलग से डिस्पोजल गिलास रखना है। बच्चों को निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी बोतल लेकर पानी पीने का आएंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई बच्चा नहीं लाता है तो उसके लिए डिस्पोजल की व्यवस्था रहेगी। हमारे परीक्षा केंद्रों में सभी बच्चों को निर्देश दिए गए हैं कि मास्क पहन कर आएंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा मास्क पहन के नहीं आता है तो केंद्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि आप मास्क की व्यवस्था रखेंगे और तत्काल बच्चे को देंगे। अब थर्मल स्क्रीनिंग में अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है तो उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद एक आइसोलेशन कक्ष अलग से सभी को केंद्राध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि वो कमरा आप तैयार करके रखेंगे जहां पर उसकी अलग से परीक्षा ली जाएगी। एक आइसोलेशन कक्ष में कितने विद्यार्थियों को शिफ्ट किया जाएगा? मान लीजिए एक केंद्र में एक या दो से अधिक परीक्षार्थी यदि ऐसा लगता है कि सस्पेक्टेड हैं, उस स्थिति में क्या किया जाएगा? अगर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तब चूँकि स्कूल बड़ा है और पेपर हमारे हायर सेकेंडरी के हो रहे हैं और उसमें भी पेपर को 2 शिफ्ट में कर दिया गया है, तो हमारे पास पर्याप्त स्थान है तमाम, तो जगह की कमी नहीं है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि अलग अलग व्यवस्था कर देंगे। जितना परीक्षा केंद्रों में कितना बदलाव किया गया है पहले से ज़्यादा? कितने, चूँकि परीक्षा की तैयारी तो हमेशा होती है, बोर्ड परीक्षा में भी तैयारी करना पड़ता है, लेकिन अब जब कोरोना का खौफ है तब कैसे परीक्षा में तैयारी और उस तैयारी में क्या अंतर है? अब इस कोरोना के कारण सभी को डर तो लग रहा है कि कहीं कोई महामारी, कहीं कोई इन्फेक्टेड ना हो, इसके कारण से पर्याप्त सावधानी है और बच्चों को एंट्री करते समय ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एंट्री कराना है और जब छोड़ना है तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक करके बच्चों को छोड़ना है। किसी भी स्थिति में बच्चों को इकट्ठे नहीं होने देना है, ये निर्देश दिए गए। ग्रामीण अंचलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? हाँ, परीक्षा केंद्र तो हमारे हर जगह हैं, ग्रामीण अंचल में भी हैं, शहर में भी हैं, पूरे ज़िले में हैं। बच्चों की सुविधा को दृष्टि रखते हुए कि कोई बच्चा 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी परीक्षा देने ना जाए, इसलिए बोर्ड के मापदंड के अनुसार जो परीक्षा केंद्र पहले से निर्धारित थे उन्हीं परीक्षा केंद्रों में वैसे ही परीक्षा हो रही है। सर, ऐसे समय में जब परीक्षा आयोजित हो रही है, अभिभावकों के बीच में और छात्रों के बीच में एक अलग किस्म का डर देखा जा रहा है। उस डर से आप कैसे उन्हें दूर करेंगे? आप कुछ उनके बारे में कुछ ऐसा बोलें कि वो थोड़ा सा भय मुक्त हों, क्योंकि कल ही पेपर है। ऐसे समय में, परीक्षा के समय एक ऐसा अलग दबाव होता है, विद्यार्थी अवसाद का शिकार होते हैं, तो अब तो कोरोना का भी खौफ है, तो उनको कैसे आप इसलिए प्रिपेयर करेंगे मेंटली अपने बातों से कि वो प्रिपेयर हो जाएं? 4 सप्ताह बीत गए हैं लॉकडाउन के और मुझको ऐसा लगता है कि पूरे देश की जनता को, जिसमें विद्यार्थी भी हैं, अच्छी तरह से अवगत हो गए हैं कि हमको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। तो वो सारी सुरक्षा से स्वयं आएंगे। हम लोग भी परीक्षा केंद्रों में पूरी सावधानी के साथ ये निर्देश दिए गए हैं कि आप थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से करें और थोड़ा भी शंका होती है तो उसको अलग कर लें। और बच्चों को भी ये चीज़ दिया गया है कि आप डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी ज़रूर है, क्योंकि एक समस्या है तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और सैनिटाइज़र की व्यवस्था वहाँ पर प्रत्येक केंद्र में की गई है। बच्चा प्रवेश करते ही
उसको सैनिटाइज किया जाएगा, हाथ वगैरह ठीक ठाक से उसको साफ़ करने के बाद ही उसकी एंट्री कराई जाएगी। हमारा आखिरी सवाल, आमतौर पर आम परीक्षाओं में देखा जाता था कि परीक्षार्थी जब नकल करते हुए पकड़ा जाता था या जब शिक्षक को अंदेशा होता था तब उसकी जांच की जाती थी, उसके जेब में भी तलाशी ली जाती थी। इस बार नकल प्रकरण को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं, क्या होगा, साफ तौर पर स्पष्ट कर दीजिए। नकल प्रकरण को लेकर के बोर्ड के अलग से कोई और निर्देश नहीं आए हैं, पर जैसे परीक्षा होती थी उसी तरह से करना है और विद्यार्थी अच्छी तरह से आश्वस्त हैं कि नकल की सामग्री कोई भी अगर परीक्षा केंद्र में लेकर आएंगे तो भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए हमारे ज़िले में नकल के प्रकरण भी नहीं आए हैं बहुत ज़्यादा। मुश्किल से 4-5 फॉर्म भराए गए थे, कोई बच्चा लेकर अभी तक सेंटरों में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं पाया जा रहा है। तो बच्चों को निर्देश है कि इस तरह से कोई हरकत नहीं करें, कोई असावधानी नहीं करें, कोई सामग्री लेकर आप नहीं आएंगे, ये उनके पूर्व में ही निर्देश सबको दिए जा चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर RN पटेल जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से उन सभी सवालों का उत्तर दिया जो परीक्षा केंद्रों में और 12वीं की परीक्षा को लेकर अपनी तत्परता को और परीक्षा कैसे कराई जानी है, इन सभी की संभावनाओं सहित जो कैसे होगा, सारी चीज़ कैसे क्रमबद्ध तरीके से होगी, इन सब को दर्शाता है। तो ऐसे ही तमाम स्पेशल रिपोर्ट और खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।